सन्ना थाना इलाके में दबंगों का बुजुर्ग दलित पर टूटा कहर। दबंगों की पिटाई से दलित की हालत गंभीर। दबंगों के साथ खड़ी सन्ना थाने की पुलिस। दबंग बेखौफ घूम रहे। पीड़ित का पुत्र हवालात में। लगातार चोरी और आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम इंस्पेक्टर दबंगों के साथ। इसी विषय पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट कल घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर करेगा प्रतिवाद। अपराधों के लिए बहुचर्चित सन्ना थाने की पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। दबंगों के साथ गलबैया करने वाले इलाके के इंस्पेक्टर के रहते दबंगों का कहर एक दलित बुजुर्ग पर टूटा है, जिसके रहते दलित को गंभीर हालत में गोल्डामऊ CHC से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक उक्त थाना इलाके के गाँव डेंगरा निवासी ईश्वरी पुत्र रेवती गाँव के ही एक घर में साफ सफाई और देखरेख का काम बरसों से कर रहा है। रोज की तरह वो आज भी जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो पहले से रंजिश रख रहे गांव निवासी आस मोहम्मद पुत्र रमजान चतुरानन उर्फ दयाराम दास, अनूप कुमार मिश्र पुत्र छुटकन्नू, तकदीर उर्फ जितेंद्र मिश्र पुत्र राजकिशोर मिश्र और प्यारे लाल मौर्य ने घात लगाकर दलित ईश्वरी पर जानलेवा हमला किया। घर को अंदर से बंद कर लिया। लाठी डंडे से हुए इस हमले में ईश्वरी की हालत जब गंभीर हो गई तब उसको बाहर फेंक दिया, जिसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ थाने मुकदमा दर्ज कराने पहुंचा, जहां ईश्वरी की हालत गंभीर होने पर उसे CHC भेजा गया। इसी बीच पुलिस से मिले उक्त दबंग भी थाने पहुंचे और पुलिस ने ईश्वरी के लड़के राकेश को उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि ईश्वरी को CHC से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कई जगहों से दलित के शरीर में फ्रैक्चर हुआ है और सीने में भी काफी चोट है। उधर दबंग पुलिस के संरक्षण में बेखौफ घूम रहे हैं। गौरतलब है, अपनी तैनाती के समय से ही इंस्पेक्टर फतेह बहादुर भ्रष्टाचार को लेकर बहुचर्चित रहे हैं, लेकिन इस बार एक दलित के साथ हुए मामले में पुलिस की दबंगों के साथ संलिप्तता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सब तब हो रहा है जब बीजेपी एक दलित आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने जा रही है। इलाके के सांसद और विधायक भी दोनों उसी जाति से आते हैं, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य भी इसी इलाके से आती हैं। इसके बावजूद ये घटना पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। इसी के साथ हम आपको दूसरी खबर बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तथाकथित उच्च जाति के 4 अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा अनुसूचित जाति की अध्यापिका के साथ जाति आधार पर मारपीट, गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। थाना महाराजगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश की घटना है। दिनांक 13 जून 2022 को सुबह 8:30 बजे की घटना स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय महाराजगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, जहां अनुसूचित जाति की पीड़ित अध्यापिका विद्या ने लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम को बताया कि वह इस विद्यालय में सहायक अध्यापक है और दिनांक 13 जुलाई को सुबह 8:15 पर बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी उनकी चौक खत्म हो गई और उन्होंने किसी बच्चे को विद्यालय के ऑफिस में चौक लेने भेजा। बच्चे ने आकर अपनी अध्यापिका विद्या को बताया कि उपस्थित अध्यापक ने चौक नहीं दिया है और वे आपको ही बुला रहे हैं। जब पीड़िता ऑफिस में गई तो वहां पर पहले से रामलाल चौरसिया सहायक अध्यापक, प्रतिमा सिंह प्राथमिक अध्यापक, पूनम पाठक शिक्षा मित्र व जानकी मिश्रा शिक्षा मित्र उपस्थित थे। जैसे ही वह ऑफिस में गई तो रामलाल चौरसिया सहायक अध्यापक ने पीड़िता के गले को पकड़ लिया और अन्य सभी उपस्थित अध्यापिकाओं ने उसको थप्पड़, लात, घूंसों से मारना शुरू कर दिया तथा मां बहन की गाली के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने 112 नंबर पर फोन कर घटना के बारे में बताया। इसके कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने अध्यापिका को थाने जाने की सलाह दी और वह तुरंत लगभग 10 बजे थाना महाराजगंज पहुंच गई और घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी। जैसा होता है, पुलिस मामले को जाति आधार पर रफा दफा करने में जुट गई और पीड़िता की FIR दर्ज नहीं करी। आपको बता दें कि इसी जिले में इसी प्रकार की एक घटना लगभग 2 वर्ष पहले प्रधान अध्यापक के साथ घट चुकी है, जिसमें जिले के नीचे से ऊपर तक ज्यादातर अधिकारी तथा नेता नगरी जाति आधार पर उस प्रधान अध्यापक के ही खिलाफ थी। लेकिन जब उसने लक्ष्य कमांडरों से संपर्क किया तो तब जाकर उसकी FIR लिखी गई थी। उसी प्रधान अध्यापक ने ही पीड़िता को लक्ष्य कमांडरों के बारे में बताया था। लगभग 3 बजे पीड़िता ने लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम से संपर्क साधा
और अपने साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। लक्ष्य कमांडर ने तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क साधा और घटना की जानकारी दी तथा उचित कार्यवाही करने की मांग की है। संबंधित एसओ संतोष कुमार से जब बातचीत की गई तो वह साफ तौर से जाति मानसिकता से ग्रसित दिखाई दिया और वह बिना जांच के ही पीड़िता को झूठा व गबनकारी बता रहा था और एफआईआर लिखने में साफ तौर से टाल मटोल कर रहा था, जबकि दिन भर पीड़िता थाने में ही बैठी रही। इस मामले में शाम 8 बजे लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी को भी जोड़ा गया और दोनों ये कमांडर पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में निरंतर बनी रही और पीड़िता का हौसला भी बढ़ाती रही कि आप थाने में ही बनी रहो। तब जाकर आधी रात में पीड़िता का मेडिकल हो पाया। उसमें भी बहुत सी दिक्कतें रही, कभी बिजली ना होने का बहाना तथा कभी डॉक्टर की तबीयत खराब होने की चाल, तो कभी कल आना आदि आदि। इसके साथ साथ अस्पताल में शोषण करने वालों की तरफ से काफी दबंग उपस्थित रहे जो समझौते के लिए पीड़िता पर दबाव बना रहे थे। आखिरकार इन सब के बावजूद लक्ष्य कमांडरों के दबाव में दिनांक 14 जुलाई को रात्रि 1 बजे एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन एफआईआर की नकल पीड़िता को रात के 1:30 बजे तक नहीं दी गई। तब लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या ने जोरदार तरीके से रात को 1:30 बजे ही संबंधित एसओ से बात की और काफी जद्दोजहद के बाद सुबह 3 बजे एफआईआर की नकल पीड़िता को दी गई। लक्ष्य कमांडरों ने बताया कि आज भी जाति शोषण की यही सच्चाई है। थाने में एसओ संतोष कुमार की जाति व मिली भगत की मानसिकता इस मामले में साफ झलकती रही। उसने क्रॉस केस करने की भी बात कही। लक्ष्य कमांडरों ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को मिलकर ऐसी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देना होगा, इस जाति मानसिकता को कुचलना होगा। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि पुलिस में भी जाति मानसिकता के आधार पर कार्यवाही शर्मनाक है। किला खेड़ा उत्तराखंड उधम सिंह नगर के जिले में प्रशासन का डंडा किला खेड़ा की दुकानों पर चला। जैसे ही प्रशासन कबाड़ की दुकान पर पहुंचा, दुकान के मालिकों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार यूसुफ अली और पॉल्यूशन अधिकारी ने कई दुकानों को सील किया।